कोई काम रिलेटेड, चलो मैं थोड़ी सी ईमेल्स देख लेता हूँ, थोड़े से व्हाट्सएप भी साथ में देख लेता हूँ। ये जो हम मिक्स करते हैं ना, ये भी हमें डिस्टर्ब करते हैं। कोई भी प्रेशर है हमारे पे, कोई स्ट्रेस है, वो हमारे को कुछ और फिज़िकल सिम्टम्स देने लगे। मुझे लगता है कि अगर आपको स्ट्रेस ज़्यादा है तो आप स्लीप की तरफ या म्यूज़िक की तरफ काफ़ी इंटरेक्ट करते हो, या फिर हम अपना माइंड पूरा ऐसे लो कर देते हैं, नहीं सोचते, जब हम सो जाते हैं गाने वगैरह सुनते हैं। एज माई सरनेम सेज, मुझे भी एक रणबीर कपूर की तरह लाइफ चाहिए, ये जवानी है दीवानी टाइप की। बट द प्रॉब्लम विद मी इज़ कि मैं छोटी छोटी सी बात को बहुत, अगर कभी मैंने नोटिस कर लिया किसी की, तो मैं उसकी बहुत बड़ी टेंशन लेने लगता हूँ। इसमें हमारा सोशली भी हैविंग गुड फ्रेंड्स एंड रादर देन हैविंग फ्रेंड्स ऑन सोशल मीडिया एंड ऑनलाइन फ्रेंड्स, अपने रियल फ्रेंड्स, रियल सोशल इंटरेक्शंस, दीज ऑल्सो हेल्प इन सॉर्टिंग आउट आवर माइंड। आज की डेट में हर तीसरा युवा स्ट्रेस या एंजाइटी से जूझ रहा है। अब फिर वो बात वर्क प्लेस के प्रेशर की हो, अनस्टेबल रूटीन हो, या फिर हमेशा ऑनलाइन रहने की आदत, और यही सब मिलकर एक ऐसी लाइफ बना रहे हैं जहां नींद कम है और ओवर थिंकिंग ज़्यादा है। एक रिपोर्ट तो ये भी बताती है कि जेनजी में एंजाइटी और पैनिक अटैक के केस तेजी से बढ़ रहे हैं। तो सवाल ये है कि क्या हम सच में ठीक हैं, या बस मैं ठीक हूँ बोलने की हमें आदत हो गई है? इन सारे सवालों के जवाब और इन सारे प्रॉब्लम का सलूशन निकालने के लिए आज हमारे साथ इस शो में मौजूद है न्यूरोलॉजिस्ट और मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर नमिता कौर। वेलकम डॉक्टर। थैंक यू सो मच। थैंक यू लक्ष्मी। तो डॉक्टर, जेनजी का ज़माना है, ठीक है, अब वो वर्क प्लेस का स्ट्रेस ले लो, या फिर सोशल मीडिया पे इतना ज़्यादा उनको अचीवमेंट मिल गई है, या फिर उनको हमेशा ऑनलाइन रहना है, या सोशल लाइफ के बीच में ही खुद को रखना है। कैसे डिफ्रेंशिएट करें कि कौन सी चीज़ें सबसे ज़्यादा प्रेशराइज कर रही है? आजकल क्या है कि स्पेशली ये जो यूट्यूब शॉर्ट्स या इंस्टाग्राम का आ गए हैं, बिकॉज ये शॉर्ट एक्टिंग, ये जो होते हैं शॉर्ट रील्स आती हैं, इससे ना हमारे ब्रेन को एक मिनी फिर एक लाइक आ जाती है, एक नोटिफिकेशन ये आ जाता है ना, तो ये एक मिनी डोपामिन किक देता है। तो इट्स वेरी सेटिस्फाइंग इमीडिएटली। बट लॉन्ग टर्म में ये छोटी छोटी किक्स, डोपामिन किक्स ना, ओवर स्टिमुलेशन ऑफ डोपामिन कर देती है, और उससे हमारा जो नॉर्मल सिस्टम है वो डिसरेगुलेट हो जाता है। इसीलिए ये थोड़ा सोशल मीडिया वाला हमारे सिस्टम को डिस्टर्ब करता है। दूसरा ये है कि ये थोड़ा सा वर्चुअल वर्ल्ड हो जाता है। रियलिटी हमें एक्सेप्ट करना है, थोड़ी बोरिंग होती है, करते भी नहीं है लोग, एक्चुअली वहीं पर ही रहते हैं। हाँ, वर्चुअल लाइफ। हाँ, लेकिन रियल वर्ल्ड बोरिंग है, थोड़ा स्लो है, एक रूटीन है। बट जो वर्चुअल वर्ल्ड है वो थोड़ा स्टिमुलेटिंग और डिफरेंट है। तो वो इनिशियली तो अट्रैक्ट करता है, डोपामिन किक देता है, बट लॉन्ग टर्म में फिर रियलिटी से हमें दूर कर देता है। बट रियलिटी ही सस्टेनेबिलिटी है एक्चुअली। तो व्हेन यू आर अनेबल टू हैंडल दैट रियलिटी, तो ये कन्फ्यूजन, इस डिसरेगुलेशन में हमारा स्ट्रेस ट्रिगर हो जाता है। ये सोशल मीडिया का हुआ। फिर हमारा वर्क प्रेशर जो है, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन है, अब ईरान में चल रहा है तो आपको रात को वो कवर करना है। अब इट्स नॉट इंडिया, पहले होता था हमारा इंडिया, हमारा दिल्ली एनसीआर है, इतना सा रीजन है पहले टाइम में, बट अब इट्स ग्लोबल। सो आपको पता होना चाहिए हाँ यूएस में क्या हो रहा है, जापान में क्या हो रहा है, ईरान में क्या हो रहा है। ऐसे सिचुएशन में दिन रात का वो ब्लर हो गया। तो जब जो हमारा नॉर्मल हार्मोनल सिस्टम है, जिसमें रात में सोना है, सर्केडियन रिदम है कि जो भगवान ने बनाया कि रात में सोना है और सुबह उठ के अपना रूटीन करना है, उसी हिसाब से हमारे हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, हमारे स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो फिर वो जब गलत टाइम पे रिलीज़ होंगे तो हमारे इससे फिर वो ओवर स्टिमुलेट होने से वो एंग्जाइटी और स्ट्रेस ट्रिगर कर जाते हैं। वर्क प्लेस में ये भी आजकल हो गया ऑल द टाइम ऑन ईमेल्स। थोड़ा ये तो है, हम काम कर रहे हैं, हम रिलैक्सेशन के लिए अगर थोड़ी देर घर में नेटफ्लिक्स भी था, साथ में ईमेल्स भी देख लो। बिल्कुल। सो हमारा जब वो एक नॉर्मल रिलैक्सेशन के लिए शट ऑफ पीरियड चाहिए होता है, बॉडी को थोड़ा सा चाहिए होता है। तो जब आप काम करें डट के करें, बट जब ख़त्म हो तो हमें एक ब्रेक लेना भी आना चाहिए। तो वो जब चीज़ें डिस्टर्ब हो जाती हैं। देखिए, जब हम मेंटल हेल्थ पे बात करते हैं ना, तो हमारे पास बहुत सारे सवाल होते हैं, मतलब सुनामी है सवालों की। तो आज हमारे साथ कुछ लोग शामिल हैं। कोई कुछ सवाल पूछना चाहेगा? जब हम रिलेशनशिप्स की बात करते हैं, व्हाट यूजुअली हैपन्स कि फॉर एग्जांपल 2 people आर टुगेदर,
दो अलग हुए, बट पीपल लाइक उन दोनों में से कोई एक इंसान एक अलग रिलेशनशिप में आ गया जस्ट टू फिल इन दैट वॉइड, एंड बाद में रियलाइज़ होता है ओके मे बी ही इज़ नॉट द पर्सन जिसके साथ मैं दोबारा आई हूँ, और मे बी शी इज़ नॉट द पर्सन. सो ये सारी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती हैं. तो वो जो प्रॉब्लम आता है बाद में, जो हम उस वॉइड को फिल करने के लिए रिलेशनशिप में आते हैं, सो हाउ टू डील विद दैट. ये भी जो है, जैसे ठीक है रिलेशनशिप ब्रेक हो गई, आई थिंक आजकल के वक्त में ये जो हमारी स्मॉल न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम है, तो सपोर्ट सिस्टम छोटे हो गए हैं. पहले सपोर्ट इतना बड़ा होता था, सब लोग क्लोज़ होते थे, तो इमोशनल सपोर्ट हमें काफ़ी मिल जाता था. दूसरा है हम घर से दूर काम करते हैं, तो इसलिए वो सपोर्ट हमारा कम है. सब बिज़ी हैं, फ्रेंड्स कम हो गए हैं. हम ज़्यादा वर्चुअल वर्ल्ड में जब हम मीडिया से ही अटैच रहते हैं, ऑनलाइन फ्रेंड्स रियल फ्रेंड्स नहीं होते. जो हार्ट टू हार्ट आमने सामने बात हो पाती है वो वैसे नहीं हो पाती है. इसी कारण हमारा ये रेस्टलेसनेस है कि अगर एक रिलेशनशिप ब्रेक हो गया तो टेम्परेली उससे ओवरकम करने के लिए हम एक और रिलेशनशिप में चले जाएं. सो दैट इज़ आई वुड से नॉट द राइट वे, एंड इट विल ओनली लीड टू डूम. वो नेगेटिव की तरफ ही जाएगा. ऐसा ना हो, कोई ब्रेक ही ना हो, बट कभी होता है मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण अगर ब्रेक भी हो जाए, तो आपको उसको रादर देन कवरिंग इट अप विद अनदर रिलेशनशिप, आई मीन इट्स मोर इम्पॉर्टेंट कि आप फ्रेंड्स हो, कोई ट्रैवल हो, अपने में अंदर झांके रादर देन बाहर देखें. तो मतलब आप कहना चाह रही हैं, मैं पहले वाले उसके ये कह रही हूँ, सोशल मीडिया की जहाँ आपने बात करी थी, तो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया मेन कल्प्रिट है आपको स्ट्रेस देने के पीछे, क्योंकि हमारी डिज़ायर्स बढ़ रही हैं, हम सोशल मीडिया पर इतने ज़्यादा घुस चुके हैं. इसमें तो कोई डाउट नहीं है. जो इंस्टाग्राम पे देखते हैं, डेफिनेटली सब लोगों की डिज़ायर्स बढ़ जाती हैं, जो शायद ज़रूरत से आप आगे ज़रूरत तो सबकी हैं, बट ज़रूरतें बढ़ जाती हैं और लग्जरीज जो एक्स्ट्रा चीज़ें उसकी तरफ आप आकर्षित हो जाते हैं. ठीक है, मैं अपने सवालों से और लोगों को बोर नहीं करूँगी. किसी और के सवाल हैं? मेरा क्वेश्चन है कि हमारी प्रोफेशनल लाइफ में जो वर्क बर्डन होता है हमारे ऊपर, वो उसका अफेक्ट कहीं ना कहीं हमारी पर्सनल लाइफ पे पड़ने लगता है. तो हम उस चीज़ को बैलेंस कैसे कर सकते हैं कि हमारी पर्सनल लाइफ अफेक्ट ना हो बिल्कुल भी, और हम अपनी लाइफ अच्छे से जी सकें. इसको आपने बिल्कुल सही सवाल कहा, और इस सबका स्ट्रगल है, इंक्लूडिंग हमारा भी. शायद वर्क लाइफ बैलेंस शायद इसी को कहेंगे. तो वर्क लाइफ बैलेंस जो है, आई थिंक ये जो आपने कहा कि हमारे वर्क का प्रेशर हमारे पर्सनल बाकी चीज़ों पे ना पड़े, तो कुछ छोटे स्टेप्स हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं. एक तो ये है कि शट डाउन टाइम हमें चाहिए. तो जब काम ख़त्म हो गया है तो एक पीरियड ऑफ शट डाउन चाहिए व्हेन यू आर ऑफ फ्रॉम दैट वर्क, और आप दूसरे में ट्रांसफ़र हो जाए. अब ये ट्रांसफ़र कभी इजी नहीं होता है, और वही उसका प्रेशर आप दूसरे में ले लेते हैं. तो कुछ फिज़िकल स्टेप्स, फिज़िकल टास्क करने में दिस हेल्प्स दिस स्विचिंग ओवर. जैसे फिज़िकल टास्क मतलब अगर आप घर आए, चेंज योर क्लोथ्स, या आप कुछ खा लिया, तो वो रूटीन ब्रेक हो जाती है. वॉक के लिए चले गए. ये जो छोटे छोटे फिजिकल मेजर्स होते हैं ना, छोटी सी चीज़, जो कपड़े बदलना, जो हमारी मम्मियाँ बोलती थी अब कपड़े बदल दो, बाहर के घर पे नहीं, ये चीज़ें हेल्प करती हैं स्विच करने में फ्रॉम वन जोन टू अनदर. फिर इसमें ये भी है कि काम का भी, अब जब बैठे हैं हमेशा दिमाग पे लेना काम का. अगर आप कोई रिलैक्सेशन का कोई मेजर, आप चाहे नेटफ्लिक्स ही देख रहे हैं, कोई मूवी देख रहे हैं, फिर साइमल्टेनियसली आप अपना कोई काम रिलेटेड, चलो मैं थोड़ी सी ईमेल्स देख रही हूँ, थोड़े से व्हाट्सएप भी साथ में देख लेता हूँ. ये जो हम मिक्स करते हैं ना, ये भी हमें डिस्टर्ब करते हैं, और जो स्विचिंग ओवर है फ्रॉम वर्क टू पर्सनल फ्रंट, उसमें डिस्टर्ब करते हैं. तीसरा है एक्सरसाइज इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिटॉक्स, एंड लकीली आई थिंक ये एक पॉजिटिव चीज़ है. अब मैंने सब नेगेटिव नहीं बोलना चाहती अबाउट सोशल मीडिया एंड करंट जेन ज़ी जो मेथड्स यूज़ कर रही है. इसमें एक्सरसाइज की अवेयरनेस मैंने देखा है आजकल बहुत ज़्यादा हो गई है. पीपल आर सो कीन टू एक्सरसाइज, अ लॉट ऑफ पीपल, और ये मेंटेन करें, ये बढ़ाएं, क्योंकि एक्सरसाइज एक इम्पॉर्टेंट डिटॉक्स है, ना सिर्फ हमारी फिज़िकल डिजीज़ से बचने के लिए, बट मेंटल हेल्थ के लिए भी. इट इज़ अ वेरी वेरी पोटेंट एंटी डिप्रेसेंट, सो यूज़ दैट एज अनदर मेजर.
तो अब मेरा एक सवाल है, मतलब आपकी बात सुन के एक सवाल मेरे दिमाग में आया है कि हल्का फुल्का सा भी स्ट्रेस होता है ना लोगों में, मैं खुद की भी बात कर रही हूँ, तो सबसे पहले हम ये नहीं बोलते स्ट्रेस हो, वो एनजाइटी हो रही है, एनजाइटी हो रही है, मतलब एनजाइटी वर्ड हम यूज़ कर लेते हैं, क्या वाकई में वो एनजाइटी, कैसे डिफरेंस हम समझेंगे कि नॉर्मल स्ट्रेस और एनजाइटी में फ़र्क क्या है? जब कोई भी प्रेशर है हमारे पे, कोई स्ट्रेस है, वो हमारे को कुछ और फिज़िकल सिम्टम्स देने लगे, जैसे घबराहट हो गई या एक अनईजीनेस हुई, हमारी स्लीप डिस्टर्ब हो रही है, बेचैनी, सो जब कुछ और सिम्टम्स साथ में आने लगे तो हम उसको फिर एंग्जाइटी का रूप दे देंगे, नॉर्मल स्ट्रेस को। और वो जब थोड़ा प्रोलॉन्ग हो जाए, जब जो ट्रिगर है, देखिए नॉर्मल क्या होता है कि आया कुछ स्ट्रेस, आपका कुछ रिस्पॉन्स हुआ और वो ख़त्म हो गया। बट अगर कोई रिस्पॉन्स आया, कोई स्ट्रेस आया ट्रिगर काम का, देन यू डील विद इट और फिर वो ख़त्म हो जाना चाहिए। फिर अगर आप उसके बारे में रात में भी सोच रहे हैं, फिर अगले दिन भी आपको उसके ख्याल आ रहे हैं, तो देन वो एंग्जाइटी का फॉर्म है। तो वो हमारे ऊपर, हमारी चॉइस है कि हम खुद लेके चल रहे हैं उसको, ऐसा कि फिर वो दिमाग बैक ऑफ द माइंड चलता रहता है। ट्रेन करना अपने आप को हमें। आई थिंक अवेयरनेस इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है। हम अवेयरनेस अबाउट सेल्फ, हमें समझ आए, देखो मैं ये कर रहा हूँ, मतलब एक खुद को ट्रेनिंग करनी है कि अब ये नहीं लेना है, बस इसको शट डाउन करना है, ये मेरा टाइम नहीं है वरी का। सो देन दीज थिंग्स हेल्प। मेरा क्वेश्चन ये है कि हम लोग ये जान गए हैं कि डिप्रेशन जो है वो रिसेंटली कल्चर में काफ़ी पॉपुलर हुआ है, वो वर्ड की अवेयरनेस काफ़ी बढ़ गई है, बट उसके अलावा भी कुछ मेंटल इश्यूज़ हैं जिसकी बात नहीं होती। फॉर एग्जांपल हम एंजाइटी की बात कर रहे हैं, ट्रिगर होने की बात कर रहे हैं, तो ओसीडी उसमें से एक है, फिर आपके पैनिक अटैक्स होते हैं या एंजाइटी, ये सारी चीज़ें होती ही हैं जो मेनली हम लोगों के सामने आती है। और कई बार हम समझ नहीं पाते कि इनसे कैसे निपटे, क्योंकि कई बार ये बहुत मिल्ड फॉर्म में रहती हैं, कई बार बहुत सीवियर हो जाती हैं, तब हमें समझ नहीं आता क्या करना चाहिए इस मामले में। और जब ऐसा कुछ हो रहा है तो हमारे पास क्या प्रिकॉशंस होने चाहिए, क्या लेना चाहिए, जैसे कि क्या हमें काउंसलर को दिखाना चाहिए या मेडिकेशंस पे रिलाई करना चाहिए, क्योंकि कई लोग बोलते हैं कि मेडिकेशंस पे ओवर रिलाई भी नहीं सही रहता है। खासकर इंडियन कल्चर में तो यह है ना कि मेंटल इशू के लिए आप दवाइयाँ ले रहे हो तो वो टाबू है एक बहुत बड़ा हम सब के लिए, तो इस पर हमें क्या करना चाहिए? आपने बिल्कुल सही ये सवाल उठाया कि हम खाली वो डिप्रेशन की बात कर रहे हैं या एंग्जाइटी की बात कर रहे हैं, और भी मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स हैं। ये बिल्कुल सही है, मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स बहुत सारे हैं। अब टैबू, अनफॉर्चुनेटली वो अभी भी टैबू है, लेकिन आई वुड स्टिल से कि इनकी अवेयरनेस डेफिनेटली पहले से बढ़ गई है। आप मुझसे पूछ रहे हैं, काफ़ी सारे लोग अब इन चीज़ों के बारे में जानते हैं, मगर वो हिचकिचाहट तो है ही कि टैबू वाली चीज़ तो है ही। एंड आई एम श्योर ऐसे जो हम कॉन्वर्सेशंस कर रहे हैं, मीडिया में कर रहे हैं, अवेयरनेस बढ़ा रहे हैं, इससे लोगों को इनके बारे में जानकारी होगी और ये टैबू वाला पार्ट, अवेयरनेस ही एक चीज़ है जिससे हम ये टैबू वाला पार्ट जो है इस बीमारी के साथ उसको हटा सकेंगे। अब जो आपने बताया मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स, बिल्कुल एंग्जाइटी जो है वो शुरुआत में कहेंगे कि वो हमारा रिस्पॉन्स है, ओवर रिस्पॉन्स है टू फियर, टू स्ट्रेस, वो एंग्जाइटी है। डिप्रेशन दूसरा पार्ट है जिसमें हम ज़्यादा सप्रेस हो जाता है, वो एक और कैरेक्टरिस्टिक फीचर, वो एक और मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर है। बट देयर आर अदर्स, राइटली एज यू सेड, जैसे OCD, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ये बहुत ही आजकल अवेयरनेस इसकी बढ़ गई है क्योंकि बड़ा डिस्टर्ब कर लेता है। फिर कुछ और मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स है जो सीवियर वाले हैं, स्किज़ोफ्रेनिया है, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर है। इन सारों में साइकाइट्रिस्ट की हेल्प लेके इनका ट्रीटमेंट करना ज़रूरी होता है। कमिंग बैक टू एंग्जाइटी, डिप्रेशन, एंग्जाइटी एक चीज़ है जो अगर माइल्ड है वो हम अपनी लेवल पे उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अगर हम समझ सके कि ये हमारा नॉर्मल रिस्पॉन्स है बॉडी का टू स्ट्रेस, तो स्ट्रेस लेना नहीं है तो हमारा रिस्पॉन्स बॉडी का सेटल हो जाएगा। तो एंग्जाइटी एक चीज़ है जो विदाउट मेडिकेशन हम कुछ हद तक मैनेज कर सकते हैं, जिसमें हमारा रूटीन को मेंटेन करना, हमारी जो हमने पहले भी अभी डिस्कस किया, कुछ मेजर्स हैं अपने वर्क लाइफ और पर्सनल लाइफ में, जो बाउंड्री है उसको मेंटेन करना, उसको ब्लर नहीं होने देना। जब वर्क ख़त्म तो वो ख़त्म, और जब अपना पर्सनल अपना काम करें तो वो किया। लेकिन जो बाकी डिसऑर्डर्स है, OCD, सीवियर डिप्रेशन, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, उसमें
इंसोम्निया। उसमें हम दवाइयों की ज़रूरत पड़ती है। जब दवाइयाँ ज़रूरी हैं तो वो दवाइयाँ ज़रूरी हैं। लोग डरते हैं, साइड इफ़ेक्ट्स हैं, तो ये समझना ज़रूरी है कि हम अलग से नींद की दवाई ले लें, उसके फिर भी आदत हो जाती है और उसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। बट स्पेसिफ़िक अगर हम उस मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर को डायग्नोज कर पाएँ, अगर हम डॉक्टर से टाइमली सलाह ले पाएँ, तो उसका हम स्पेसिफ़िक मेडिसिन्स होती हैं डिसऑर्डर की, वो लेने से हमें हम अननेसेसरी दवाइयों को अवॉइड कर सकते हैं लेना, और स्लीप रिलेटेड जो दवाइयाँ होती हैं, जो नींद की दवाइयाँ हैं, वो हमारी कम हो जाती है क्योंकि हम स्पेसिफिक डिसऑर्डर को ट्रीट करने की कोशिश करते हैं। जो ये डर है कि इससे साइड इफ़ेक्ट्स हो जाएंगे, देखिए सबसे पहले समझना ज़रूरी है, अगर जो हमारे को बीमारी है, मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर है, उससे हमें साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं, उससे हमारी रूटीन ख़राब हो रही है, उससे हमारी मेंटल हेल्थ ख़राब हो रही है, उससे हमारी एफिशिएंसी ख़राब हो रही है, तो उसको ट्रीट करना ज़रूरी है। जैसे मुझे लगता है कि अगर आपको स्ट्रेस ज़्यादा है तो आप स्लीप की तरफ या म्यूज़िक की तरफ काफ़ी इंटरेक्ट करते हो, तो ऐसा क्या है जो हमें इन चीज़ों की तरफ ज़्यादा, या फिर हम अपना माइंड पूरा ऐसे लो कर देते हैं, नहीं सोचते, जब हम सो जाते हैं गाने वगैरह सुनते हैं, तो ये क्वेश्चन है मेरा। सो एज वी डिस्कस्ड अर्लियर कि सबसे मोस्ट पोटेंट एंटी एंग्जाइटी जो मेजर है वो है एक्सरसाइज। इट इज़ हाईली इफ़ेक्टिव। एक्सरसाइजिंग, चाहे आप योगा करें, ब्रिस्क वॉकिंग करें, किसी को जिमिंग अच्छी लगती है, ये हर तरह की ये जो तीनों चीज़, एक्सरसाइज इन एनी फॉर्म, बहुत ही सबसे इफ़ेक्टिव एंटी एंग्जाइटी मेजर है। फिर उसके अलावा आई वुड से कि अपने क्लोज़ दोस्त, जो अपने लोग हैं, उनके जो पीपल यू ट्रस्ट, उनके साथ टाइम स्पेंड करना, उनसे बातें करना, ये दीज थिंग्स ऑल्सो हेल्प। दैट इज़ अनदर पोटेंट मेजर। देन अपनी हम मतलब मीडिया को छोड़ के, मीडिया से डिटॉक्स टाइम रखना, एंड अपने हर इंसान में अपनी हॉबीज़ होती हैं जो हम एक टाइम पे बहुत बात करते थे, कोई बुक्स जो छूट गई हैं आजकल, मैंने देखा बहुत लोगों में, मीडिया को देखे उसी पे सब कुछ अचीव करना चाहते हैं, उसी पे सब कुछ करना है, तो डायरेक्टली बुक्स पढ़ लेना, या अपनी कोई पेंटिंग कर रहा है, सो अपनी हॉबीज़ को परस्यू करने की कोशिश। आजकल तो ऑप्शंस भी कितने सारे होते हैं, क्लासेस मिल जाती हैं, सो ये सारी चीज़ें हमें हेल्प कर सकती हैं टू पर्सनल लेवल पे टू कंट्रोल द एंग्जाइटी एंड। हाय मैम, मेरा नाम अंश कपूर है, और सबसे बड़ी बात कि एज माई सरनेम सेज, मुझे भी एक रणबीर कपूर की तरह लाइफ चाहिए, ये जवानी है दीवानी टाइप की, जिसमें इलाही सॉन्ग बज रहा हूँ, मैं भी मस्त दुनिया में घूम रहा हूँ। बट द प्रॉब्लम विद मी इज़ कि मैं छोटी छोटी सी बात को बहुत, अगर कभी मैंने नोटिस कर लिया किसी की, तो मैं उसकी बहुत बड़ी टेंशन लेने लगता हूँ। कभी कभी तबीयत भी ख़राब हो जाती है, और बाद में पता चलता है वो बात उतनी बड़ी थी भी नहीं। वो मेरे से अगर वो तो कहता है मैं तो भूल भी गया था उस चीज़ को, बट उसकी वजह से मेरा पूरा टाइम ख़राब हो जाता है। तो फिर वो कैसे बनेगा अपने आप को रणबीर? यही आजकल की प्रॉब्लम, हमने पहले भी ये डिस्कस किया कि डिज़ायर्स का कोई अंत नहीं है। तो जब आप डिज़ायर्स के पीछे भागते हैं तो रेस्टलेसनेस बढ़ जाती है। बट ठीक है, मेहनत करें, रेस्टलेस नहीं होना है। ओवर थिंकिंग जो है वो हमारी रूटीन का एक पार्ट बन गई है, क्योंकि ये न्यूरोलॉजिकली भी हमने देखा है, क्योंकि कांस्टेंट ट्रिगर्स से, स्ट्रेसर्स से जो हमारा कॉर्टिसोल सिस्टम एक्टिवेट होता है, तो हमारा वो ओवर थिंकिंग का लूप भी बना रहता है। इसमें हमारा, जो हमने पहले भी बात की कि एक रूटीन बनाना, एक्सरसाइज रिजीम रखना, हमारा शट डाउन करना बड़ा ज़रूरी है। हम कोई काम कर रहे हैं, उसके बाद ब्रेक लेना ज़रूरी है, स्क्रीन टाइम से ऑफ होना, एक हेल्दी लाइफस्टाइल, फूड, कैफ़ीन अवॉइड करना, स्लीप अच्छी रखना, ये सारे मेजर्स हमारे अंदर के संतुलन को मेंटेन करते हैं और इस लूप से हमें निकलने में मदद करते हैं ऑफ ओवर थिंकिंग। इसमें हमारा सोशली भी हैविंग गुड फ्रेंड्स, एंड रादर देन हैविंग फ्रेंड्स ऑन सोशल मीडिया एंड ऑनलाइन फ्रेंड्स, अपने रियल फ्रेंड्स। बट आई वुड नॉट कम्प्लीटली क्रिटिसाइज द सोशल मीडिया। आई थिंक जब, क्योंकि दूरियों के कारण कभी हम वीडियो कॉल्स पे भी जब बात करें, कम्युनिकेट करें, वो भी हेल्प करता है। सो real social interactions, these also help in sorting out our mind और हमारे thinking को streamline करना है।
तो डॉक्टर थैंक यू सो मच। मतलब ये सवाल जवाब के साथ साथ एक सेशन भी हो गया हमारा, पर लोगों के सवाल ख़त्म नहीं हो रहे हैं, लोगों के सवाल बहुत ज़्यादा हैं। पर हम लोगों ने इस बार ये सेगमेंट इसलिए रखा था ताकि हम लोगों से कनेक्ट कर पाए, लोगों के मन में जो सवाल हैं वो खुद अपने जवाब सुन पाएँ एक्सपर्ट से, जो कि आपने दिए भी और काफ़ी लोग सेटिस्फाई भी हुए। उम्मीद करते हैं जो हमारी ऑडियंस है जो उस तरफ बैठ के देख रही है वो भी सेटिस्फाइड हो जाए। और बाई चांस कोई सवाल हमसे रह गया है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके भी वो सवाल पूछ सकते हैं। हम आज नहीं तो कल उस सवाल का जवाब खुद एक्सपर्ट से ही दिलवा देंगे, उसकी टेंशन आप मत लीजिए। बस सिंपल फंडा है, स्ट्रेस नहीं लेना है, लाइफ को फुल ऑन जीना है, क्यों, है ना? थैंक यू सो मच डॉक्टर हमारे साथ जुड़ने के लिए। सो प्लीज़ बने रहिए thehealthsite.com के साथ। थैंक यू।